बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप ये चेक कर सकते हैं ये जोकी की सिलाई मशीन है और ये बड़ी मशीन है। तो आज हम आपको इसका शटल चेंज करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। तो ये जो मशीन है दोस्तों, ये धागा बार बार तोड़ रही है, तो इसका शटल जो है वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। तो आप इसे कैसे सेट कर सकते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हमने इसके पार्ट्स खोल लेने हैं। तो दोस्तों हम इसके ये जो पार्ट्स हैं ये खोल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ये धागा निकाल लेते हैं। तो स्टेप टू स्टेप आपने इसके पार्ट्स खोलने हैं। ये इसका पाँव निकाल लेते हैं सबसे पहले। ये सुई का प्लेट भी दोस्तों हमने इसका निकाल लेना है बिल्कुल बाहर। दोस्तों मैं ये दंदराल आपने नहीं खोलने, बट मैं इसी वजह से खोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से इसकी टाइमिंग समझ आ जाए, ठीक है। तो आपने नहीं खोलने। जब भी आप अपनी सिलाई मशीन का शटल चेंज करना चाहते हैं तो बिना दंदराल खोले चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं जस्ट इसी वजह से खोल रहा हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से मैं गाइड कर सकूँ। तो वीडियो में आपने बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। तो ये चेक करें दोस्तों, आपने ये मशीन को इस तरीके से लेटा लेना है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। तो ये चेक करें, इसमें डस्ट वगैरह भी इस तरीके से हो जाती है। तो पहले तो हमने इसकी अच्छे तरीके से सफाई कर लेनी चाहिए। जब भी आप खोलते ये चेक करें, तो इस तरीके से डस्ट वगैरह गंदगी इसमें हो जाती है। तो इससे भी हमारी सिलाई मशीन जाम हो जाती है, तो उसकी वजह से बहुत सारे मसले हो जाते हैं, ठीक है। तो ये अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। अब मैं आपको इसका ये शटल निकाल कर दिखाता हूँ। तो सफाई करने के बाद आपने सबसे पहले इसका जो स्टॉपर है दोस्तों, ये चेक करें, ये आपने स्टॉपर निकाल लेना है इसका। ये आपको दो नट नज़र आ रहे होंगे दोस्तों, ये इस तरीके से आपने लूज़ कर लेने और शटल इसका बाहर की तरफ निकाल लेना है। तो ये नट लूज़ करने के बाद दोस्तों हमने इसको इस तरीके से निकाल लेना है। तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, ये मैंने इसका शटल निकाला है और ये इसका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये चेक करें, ये चेक करें, इसमें बहुत ज़्यादा चाल हो गई है। ये आपको इसका आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। इसकी वजह से ये सिलाई मशीन जो है ये धागा भी बार बार तोड़ रही है और ये निडल भी तोड़ देती है। तो ये आज हम आपको मुकम्मल चेंज करके बताएंगे किस तरीके से इसकी टाइमिंग होती है। तो ये चेक कर सकते हैं दोस्तों आप, मैंने ये इसका न्यू शटल लिया है। तो ये चेक करें, ये इसकी टाइमिंग कैसे होती है। तो आज मैं आपको इसका मुकम्मल और आसान तरीका बताऊंगा। तो ये चेक करें, ये इसका स्टॉपर है दोस्तों। तो ये जो अंदर का इसका हिस्सा है ये आपको हुक नज़र आ रहा होगा। तो इसमें ये कट भी नज़र आ रहा है आपको, ये चेक करें। तो ये जो इसका शटल का अंदर का पार्ट होता है दोस्तों, ये हुक में इस तरीके से टाइट हो जाता है। ये आपको ये चेक करें, ये इसका हुक नज़र आ रहा होगा। तो ये इसमें इस तरीके से टाइट होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आगे पीछे नहीं घूमता, इसका ये हिस्सा घूमता है अंदर का, ठीक है। तो
जब आप लगाते हैं मशीन में तो लगाने से पहले दोस्तों आपको ये जो नट नज़र आ रहे हैं ये आपने लूज़ कर लेने हैं, क्योंकि ये चेक करें अंदर के साइड में इसमें ये निकले हुए हैं नट, तो ये इसमें लगने में मशीन में मसला करेगी। तो आपने ये बिल्कुल लूज़ कर लेना है दोनों नट। इस तरीके से लूज़ कर लेना है। और अब मैं आपको ये लगाकर और इसकी टाइमिंग बताता हूँ। इसकी टाइमिंग जो होती है दोस्तों गज़ की भी होती है, स्टॉपर की भी होती है, और जो निडल की और शटल की, ठीक है। तो दोस्तों अब ये शटल लगा लेते हैं इसमें। तो आपने बस ये इस तरीके से लगा लेना है, ये चेक करें। तो ये नट इसके आपने टाइट नहीं करने, आपने स्टॉपर लगा लेना है सबसे पहले। और जो ये शटल का अंदर का हिस्सा है दोस्तों, जो मैंने आपको दिखाया था उसमें ये आपने लगा लेना है इसका हुक स्टॉपर का, इस तरीके से ये चेक करें। उसके बाद आपने ये स्टॉपर टाइट कर देना है, क्योंकि ये जो स्टॉपर का हुक है ये इस शटल के अंदर का जो शटल का हिस्सा है इसमें इस तरीके से लगता है, क्योंकि ये अंदर का इसका जो हिस्सा है ये घूमता नहीं है। ये चेक करें, मैं आपको नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो स्टॉपर का हुक है दोस्तों, ये हमने इसका जो शटल का अंदर का हिस्सा है ये स्टॉपर के हुक में टाइट होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो अब हमने इसकी सबसे पहले जो गज़ की टाइमिंग होती है वो कर लेनी है। तो आपने बस मशीन को इस तरीके से घुमा लेना है, ये चेक करें। तो ये चेक करें दोस्तों, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये जो निडल का सुराख होता है मैं आपको बाहर समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों जो निडल के गज़ की टाइमिंग होती है शटल के साथ, तो ये जो आपको सुराख नज़र आ रहा है जहाँ से हम निडल में धागा डालते हैं, तो ये इसके ये सुराख तकरीबन ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये चेक करें। जो इसका ये सुराख है ये हमने यहाँ पर रख लेना है इसका। तो मतलब जो ये सुराख होता है इसका ये बिल्कुल ही ज़्यादा नीचे भी नहीं होना चाहिए और ना तो ये ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो बस ये इसके शटल में जो इसका सुराख का ऊपर का हिस्सा है वो इसके शटल में अंदर तक इतना होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसकी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों, ये चेक करें, ये चेक करें, ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा। जो इसका सुराख है निडल का ये आपने इतना शटल में अंदर की तरफ रख लेना है, ठीक है। तो ये निडल की और गज़ की टाइमिंग इसके साथ परफेक्ट है। तो अब हम इसकी शटल की और निडल की टाइमिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों स्टॉपर की तो हमने सेटिंग कर ली है और जो ये निडल का गज़ है इसकी भी हमने टाइमिंग कर ली है। तो अब हमने जो निडल की और शटल की टाइमिंग होती है तो अब हम उसकी टाइमिंग आपको बता रहे हैं। तो आपने तो ये चेक करें, ये जो निडल का गज़ है मैं मशीन को चलाऊंगा तो अब आपने ये चेक कर लेना, ये चेक करें, ये निडल नीचे की तरफ जा रही है शटल की तरफ। यहाँ पर आपने वीडियो स्किप नहीं करनी क्योंकि ये मेन टाइमिंग होती है इसकी फुल राउंड शटल की। तो ये चेक करें, ये बिल्कुल नीचे चली गई दोस्तों। अब जब ये नीचे से होकर निडल का जो गज़ है ये नीचे से होकर ऊपर की तरफ आता है, तो ये चेक करें, अब ये नीचे की तरफ चली गई, अब ये निडल इसकी ऊपर की तरफ आ रही है, चेक करें। यहाँ पर जो इसकी टाइमिंग होती है दोस्तों, तो आपने ये इतनी कर लेनी है कि ये जो निडल का सुराख है ये आपको सुराख नज़र आ रहा होगा। ये जो शटल की नोक है ये देखें, यहाँ पर ये चेक करें, ये जो नोक है यहाँ से धागा, ये धागे को ऊपर की तरफ निकालती है। तो ये आपने जब टाइमिंग कर लेनी है तो यहाँ पर निडल को इस तरीके से दबा भी लेना है आगे की तरफ, ये चेक करें।
तो इसमें ना तो गैप होना चाहिए और ना ही ये इसमें नोक में टच होनी चाहिए। अगर इसमें गैप होगा दोस्तों तो इससे क्या होगा, हमारी सिलाई मशीन टॉप करेगी और धागा भी तोड़ेगी और बोबिन का जो धागा होता है नीचे से ऊपर निकालने में मसला करेगी, ठीक है। और अगर ये इसमें टच होती है, ये नोक निडल में टच होती है, तो इससे भी मसला होता है दोस्तों कि इससे हमारी सिलाई मशीन सुई बार बार तोड़ने लग जाती है, ठीक है। तो आपने जब भी इसकी टाइमिंग कर लेनी है तो बस ये नोक इतनी रख लेनी है इसके साथ कि जो ये नोक है ये सुई को छूकर क्रॉस करे, ठीक है। मैं आपको ये चेक करवाता हूँ। तो अब ये ऊपर चला गया निडल का गज। तो अब जब ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये चेक करें, तो यहाँ पर ये फुल नीचे चली गई निडल। अब जब ये नीचे से होकर ऊपर की तरफ आती है, ये चेक करें, यहाँ पर आपने मेन टाइमिंग इसकी यही है, ये चेक करें। निडल अब ऊपर की तरफ जा रही है और ये नोक निडल के साथ आकर ये चेक करें। तो बस निडल के सुराख से ये नोक थोड़ा सा ऊपर रख लेना है और ये इसमें ना तो टच होनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा इस तरफ होगा दोस्तों। तो यहाँ से आपने थोड़ा इसको ये चेक करें इस तरीके से। अब इसमें ये गैप भी नहीं है, ये चेक करें, ये गैप भी नहीं होना चाहिए और ना ही ये निडल इसमें शटल की नोक में टच होनी चाहिए, ये चेक करें। अब इतना है कि ये इसको छू कर क्रॉस करिए, ये चेक करें। तो यही इसका तरीका है दोस्तों। तो ये चेक करें दोस्तों। अब आपको मैं इसकी टाइमिंग अच्छे तरीके से चेक करवाता हूँ, ये चेक करें। अब ये जो निडल का गज़ है ये ऊपर चला गया है। अब मैं इसको चला रहा हूँ, ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये चेक करें। तो ये नीचे की तरफ फुल है। अब जब ये नीचे से होकर निडल ऊपर की तरफ निकल रही है, ये चेक करें, मैं आस्ते आस्ते इसको चला रहा हूँ, ये चेक करें। निडल ऊपर की तरफ निकल रही है और जो ये शटल की नोक है दोस्तों ये निडल की तरफ जा रही है और निडल इसकी ऊपर की तरफ निकल रही है, ये चेक करें, ये चेक करें। तो यहाँ पर आपने बस इसकी टाइमिंग इतनी कर लेनी है, ना तो ये निडल इसमें इस तरीके से टच होनी चाहिए ज़्यादा और ना इसमें गैप होना चाहिए, ठीक है। और निडल का जो सुराख है ये नोक इसके नॉर्मल सा ऊपर होनी चाहिए, ये चेक करें। तो जब इतनी टाइमिंग आप अपनी मशीन की कर लेते हैं दोस्तों, उसके बाद आपने ये जो इसके नट नज़र आ रहे हैं आपको, ये नट बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लेने फुल, ताकि ये अपनी टाइमिंग से दोबारा आउट ना हो, ठीक है। ये नट टाइट कर लेने के बाद दोस्तों अब जो इसकी टाइमिंग होती है वो होती है जो शटल का अंदर का हुक है, मैं आपको ये चेक करवाता हूँ, इसकी भी टाइमिंग करनी होती है दोस्तों। तो ये मशीन को दोबारा इस तरीके से लेटा लेना है। तो अब जो दोस्तों टाइमिंग है इसकी, अब इसकी जो ये अंदर का हुक है तो आपने ये भी चेक कर लेना है, ये निडल हमारी बिल्कुल इसके सेंटर में आनी चाहिए, ये चेक करें। ये जो इसका शटल का अंदर का हिस्सा है, तो मशीन को चला लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, ये चेक करें। तो अब ये निडल नीचे की तरफ आई है दोस्तों। तो ये चेक करें, ये जो शटल का हुक है इसका अंदर सुराख है, ये बिल्कुल इसके निडल सेंटर में होनी चाहिए। तो ये चेक करें। तो इस तरीके से आपने टाइमिंग कर लेनी है और उसके बाद इसके नट टाइट कर देने। तो ये दंदराल लगा लेने दोस्तों, और दंदराल के हमने नट फुल टाइट नहीं करने, क्योंकि दंदराल की और निडल की जो एडजस्टमेंट होती है वो हमने अच्छे तरीके से करनी होती है, क्योंकि ये जो निडल प्लेट है ये दंदराल में इस साइड या इस साइड टच होती है, तो इससे हमारी सिलाई मशीन कपड़ा खींचने में मसला करती है, कपड़े को घुंडी करती है, ठीक है। तो ये इसकी एडजस्टमेंट आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद आपने नट टाइट कर लेने।
तो ये इस तरीके से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। पहले प्लेट भी लगा लेनी है और इसको बिल्कुल जो दंदराल है ये प्लेट के बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए, क्योंकि ये अगर साइड में टच होते हैं प्लेट के तो इससे हमारी सिलाई मशीन कपड़ा खींचने में मसला करती है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने इस तरीके से नॉर्मल से टाइट कर लेने हैं। ठीक है, तो अब मशीन को चेक कर लेना है चलाकर। तो ये सही है, तो ये नट फुल टाइट कर लेते हैं इसके और प्लेट के नट भी लगा लेते हैं दोस्तों। तो ये चेक करें दोस्तों, हमने इसके मुकम्मल पार्ट्स लगा लिए हैं जो खोले थे, और इसकी टाइमिंग इस तरीके से होती है जिस तरीके से हमने आपको करके दिखाई है। ठीक है, तो निडल की, गज़ की और स्टॉपर की टाइमिंग कर लेने के बाद आपने ये इसके पार्ट्स लगा लेने, और अब इसको चलाकर चेक कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चेक करें दोस्तों, अब इस मशीन को चलाकर चेक कर लेते हैं। तो हमने इसका शटल चेंज किया है दोस्तों, क्योंकि ये शटल इसका बिल्कुल ख़राब हो चुका था। ये चेक करें, तो ये आपको इसमें आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। तो ये चेक करें दोस्तों, ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सिलाई कर रही है और ना तो अभी ये शोर कर रही है। तो ये चेक करें दोस्तों, ये बिल्कुल इसकी सिलाई भी परफेक्ट है। ये चेक करें, नीचे ऊपर की दोनों तरफ की इसकी सिलाई बिल्कुल परफेक्ट है, और अब ना तो ये धागा तोड़ रही है और ना ये टॉप कर रही है। ये चेक करें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।